हरे कृष्णा एवरीवन। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज शुरू की हुई है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा अध्याय 1 में श्लोक 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे साथ डेली बने रहें। अब 11वें श्लोक में दुर्योधन बोल रहे हैं। अब देखो, पिछले श्लोक में क्या था, उसने अपनी सेना को अजीत बताया था। अब उसमें हल्का सा डर और चिंता आ रही है, इसलिए वो अपने योद्धाओं को एक खास निर्देश यानी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आसान भाषा में समझिए कि दुर्योधन अपने सभी महान योद्धाओं जैसे कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा या आदि, इन सब से कह रहे हैं कि आप सभी जहाँ जहाँ भी युद्ध के मोर्चों यानी कि जहाँ पर भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, वहाँ से हर हाल में हर तरफ से केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करते रहना। अब इसका असली मतलब क्या था, दुर्योधन अच्छे से जानता है कि उसकी सेना का सबसे बड़ा बल और सबसे ज़रूरी योद्धा भीष्म पितामह है। अगर भीष्म पितामह युद्ध में हार गए या मर गए तो कौरवों की सेना का मोरल यानी कि हौसला तुरंत गिर जाएगा और उनकी हार निश्चित हो जाएगी। इसीलिए दुर्योधन सभी को भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि वही उसकी विक्ट्री की आखिरी उम्मीद है। अब अगले श्लोक को समझिए। जैसे पिछले श्लोक में दुर्योधन ने अपने सभी योद्धाओं को भीष्म पितामह की रक्षा करने का निर्देश दिया था, इससे भीष्म पितामह को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति और सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए ये कार्य किया। क्या कार्य किया? कौरवों के सबसे बुजुर्ग और बड़े प्रजापति यानी कि महान शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में खुशी पैदा करते हुए एक शेर की दहाड़ के समान ऊंचे स्वर में गरज कर अपना शंख बजाया। ऐसा करने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। कौन कौन से? सबसे पहला आता है उत्साह बढ़ाना। भीष्म पितामह ने ये संकेत दिया कि वो दुर्योधन के साथ है और उसके निर्देश से खुश हैं। उनके शंख की आवाज ने कौरवों की सेना में तुरंत जोश और हिम्मत बढ़ा दी। दूसरा मुख्य कारण है युद्ध की घोषणा। उनका शंख बजाना युद्ध शुरू होने से पहले सेना की तैयारी और उनके दृढ़ निश्चय की घोषणा थी। और तीसरा मुख्य कारण था शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ ये दर्शाता है कि उनका शंखनाद इतना शक्तिशाली और भयंकर था कि ये दुश्मन के लिए चेतावनी थी। अब 13वें श्लोक को समझिए। जब भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ के समान गरज कर अपना शंख बजाया, तब उसके तुरंत बाद बहुत सारे शंख बजाए गए, यानी कि शंख भी बजाए गए, ड्रम भी बजाए गए, जिसमें थे छोटे ड्रम भी थे, बड़े भी थे। ये सब वाद्यां यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर एक साथ बज उठे और उन सब वाद्यों के एक साथ बजने से भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा करने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। कौन कौन से? सबसे पहले आता है उत्साह और वर्तमान वायु। भीष्म पितामह के शंख की ध्वनि से सेना का हौसला बढ़ने लगा। इसके जवाब में बाकी सभी योद्धाओं ने भी तुरंत अपने अपने युद्ध वाद्य यानी कि वॉर इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर युद्ध के लिए अपनी तैयारी और सहमति प्रदर्शित की। और दूसरा मुख्य कारण है भयंकर वातावरण। सारे यंत्रों का एक साथ बजना इतना भयंकर और जोरदार था कि इसने कुरुक्षेत्र के वातावरण में भय और युद्ध का घंघोर माहौल बना दिया। ये ध्वनि पांडवों की सेना को चेतावनी देने के लिए थी। अब 14वें श्लोक को समझिए। कौरवों के शोर को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो एक दिव्य रथ में बैठे थे, उन्होंने कौरवों के शोर के जवाब में अपने अपने अलग अलग और शक्तिशाली शंख बजाए। श्लोक के अगले हिस्सों में जो यहाँ नहीं दिखाए गए हैं, इनके शंखों के नाम हैं, लेकिन इस श्लोक 14 में केवल 2 मुख्य योद्धाओं के नाम और उनके क्रियाकलाप का जिक्र है। सबसे पहले हैं श्री कृष्ण, जिनके शंख का नाम है पांचजन्य। फिर आते हैं अर्जुन, जिनके शंख का नाम है देवदत्त। अब श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजाने का सही मतलब समझिए। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे।
पहला मुख्य कारण था जवाब यानी कि काउंटर अटैक। ये पांडवों की तरफ से कौरवों के शोर का तुरंत और जोरदार जवाब था। इससे उनका दृढ़ निश्चय और हिम्मत दिखती है। दूसरा मुख्य कारण था दिव्यता यानी कि डिविनिटी। अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ दिव्य यानी कि डिवाइन बताया गया है। इसका मतलब है कि उनका युद्ध एक साधारण युद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। और तीसरा मुख्य कारण था महानता यानी कि ग्रेटनेस। उनके शंख भी बहुत शक्तिशाली और भयंकर कर्म वाले बताए गए हैं, जो दिखाते हैं कि वो आम योद्धा नहीं थे। अब अगले श्लोक को समझिए। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंख बजाने का वर्णन था। अब ये श्लोक बाकी 3 पांडव बंधुओं द्वारा बजाए गए शंखों के बारे में बताता है, जिससे पांडवों की तरफ से युद्ध की घोषणा पूरी होती है। इस श्लोक में 3 पांडवों और उनके शंखों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर। उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। फिर आते हैं नकुला, उन्होंने सुघोषा नाम का शंख बजाया। उसके बाद आते हैं सहदेवा, उन्होंने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। ऐसा करने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। कौन कौन से? सबसे पहला कारण आता है पूर्ण घोषणा यानी कि कंप्लीट डिक्लेरेशन। 5 पांडवों जैसे कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनके द्वारा शंख बजाना इस बात की घोषणा थी कि पांडवों की सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और वो कौरवों के शोर का जवाब दे रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण था शक्ति का प्रदर्शन। हर शंख का अपना महत्व और आवाज थी, जो पांडवों के अलग अलग गुणों और शक्तियों को दर्शाता है। और तीसरा मुख्य कारण है नामों का अर्थ। अनंत विजय युधिष्ठिर के धार्मिक दृढ़ निश्चय और अंत में उनकी जीत को दर्शाता है। सुघोषा का अर्थ है मधुर ध्वनि और मणिपुष्प का अर्थ है मणियों वाले फूल जैसी ध्वनि, जो उनके शांत प्रिय व्यक्तित्व में उनकी योद्धा शक्ति को दर्शाता है। अब अगले श्लोक में पांडवों की सेना के बाकी बचे हुए प्रमुख योद्धाओं और राजाओं द्वारा शंख बजाने का वर्णन है। आसान भाषा में राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महान महारथों ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। इन 2 श्लोकों में ये बताया गया है कि भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाने के जवाब में श्री कृष्ण और 5 पांडवों के बाद पांडवों की सेना के सभी मुख्य राजाओं और योद्धाओं ने अपने अलग अलग शक्तिशाली शंख बजाए। इन सभी शंखों की एक साथ आई भयंकर ध्वनि ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के माहौल को और भी गंभीर बना दिया। ये ध्वनि पांडवों की सेना के संगठन और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। पिछले श्लोकों में पांडवों और उनके सहयोगियों द्वारा बजाए गए शंखों का वर्णन था। ये श्लोक बताता है कि उस संयुक्त और भयंकर शोर से पूरा जो वातावरण था कौरवों का, उन पे क्या असर हुआ। इसको आसान भाषा में समझिए। उस शोर से यानी पांडवों के शंखनाद की आवाज़ सुनकर कौरवों के दिल में डर और भय पैदा हो गया और उनका हौसला टूटने लगा। यानी वो ध्वनि इतनी तेज और भयंकर थी कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था। इसके पीछे 2 कारण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है पांडवों की जीत की नींव। ये श्लोक पांडवों के मनोबल जीत की शुरुआत को दर्शाता है। कौरवों ने पहले शोर किया था, लेकिन पांडवों का जवाब इतना तेज था कि उसने कौरवों के दिल में शंका और डर बना दिया। और दूसरा मतलब है देवताओं का आशीर्वाद। शंखों की आवाज़ का आकाश और पृथ्वी दोनों को गूंज आना ये संकेत देता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में होने वाले इस युद्ध को देवताओं का समर्थन प्राप्त है। अब अगले श्लोक को समझिए। ये श्लोक उस समय का वर्णन करता है जब पांडवों और कौरवों के शंखों के भयंकर शोर बंद हो चुके थे और युद्ध की तैयारी पूरी थी। आसान भाषा में समझिए। तब अर्जुन, जिनके ध्वज पर यानी कि जिनके फ्लैग पर हनुमान जी विराजमान थे, तब उन्होंने धनुष उठाया और कौरवों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा। तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से ये वचन कहे,
अब जो श्लोक 21 है, ये श्लोक बताता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से तुरंत क्या मांग की। ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यानी कि टर्निंग पॉइंट है। आसान भाषा में इसको समझते हैं तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युता। अच्युता का मतलब क्या होता है? जिनका कभी पतन ना हो। कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब इसको समझिए। श्लोक 20 में अर्जुन जो शानदार योद्धा है, उसने जब दुश्मन सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार देखा तो उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से बात की। श्लोक 21 में उन्होंने श्री कृष्ण यानी कि रथ के जो उनके सारथी थे उनको आदेश दिया कि वे रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दे। अब अगले श्लोक को समझिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तब तक रथ यहीं खड़ा रखिए जब तक कि मैं इन योद्धाओं को जो युद्ध करने के इच्छुक हैं अच्छे से देख ना लूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब इस श्लोक का मतलब हम अच्छे से समझते हैं। पहला मतलब है निरीक्षण करना, निरीक्षण की आवश्यकता। निरीक्षण क्या होता है? इंस्पेक्शन करना। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि कौरवों की तरफ से असली में कौन कौन युद्ध करने आए हैं। और दूसरा कारण है मोह और विषाद की नींव। ये निरीक्षण ही वो कदम है जिसके बाद अर्जुन को उनके ही परिजनों यानी कि उनके रिलेटिव्स, गुरुजनों यानी कि उनके टीचर्स और मित्रों को सामने देखकर मोह और विषाद होगा, यानी कि उनको अटैचमेंट फील होगी। यही विषाद भगवत गीता का उपदेश के कारण बनेंगे। अगला मतलब है गौरव। अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा करवाकर एक तरह से अपनी दृढ़ता और हिम्मत भी दिखाई कि वो बिना डरे दुश्मन के बीच में खड़े हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और क्विज़ का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।